हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बालक ज्ञान में। दोस्तों आज हम आप लोग के लिए केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हुए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले जो क्वेश्चन है फ्रैंकेल दोष। दोस्तों फ्रैंकेल दोष क्या होता है? तो जब क्रिस्टल जालक से एक आयन अपने स्थान से गायब होकर क्रिस्टल जालक में फंस जाता है तो इसे फ्रैंकेल दोष कहते हैं। दोस्तों समझिएगा, यहाँ पर है कोई क्रिस्टल है, ठीक है, और यहाँ से क्या हो रहा है कि गायब होकर ये वाला जाल में फंस जाता है तो हम बोलते हैं इसको फ्रैंकेल दोष। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन जो है एन टाइप अर्धचालक। तो देखिए जब किसी शुद्ध अर्धचालक में 5 संयोजकता वाले अपद्रव्य को मिलाया जाता है तो इस प्रकार के मिश्रित जो है अर्धचालक को एन टाइप अर्धचालक कहा जाता है। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। दोस्तों देखिए, मान लीजिए कोई क्रिस्टल है, ये क्रिस्टल है, ठीक, और यहाँ पर इसकी जो है संख्या यहाँ पर 4 गो होती है। तो इसमें अगर मिलाते हैं 5 संयोजकता वाला तो इसमें तो इलेक्ट्रॉन रह गया, इसमें भी रह गया, इसमें भी रह गया, तो एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा ना, तो वो इधर उधर गति करते रहेगा। ठीक, चलिए अगला जो क्वेश्चन है पी टाइप अर्धचालक। देखिए जब किसी शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजकता वाले अपद्रव्य को मिला दिया जाता है तो इस प्रकार के मिश्रित अर्धचालक को पी टाइप अर्धचालक कहते हैं। इसमें होल हो जाता है। दोस्तों मान लीजिए यहाँ पर कोई क्रिस्टल है, इसमें क्या होता है कि 3 गो मिलाए तो इसमें भी हो गया, इसमें भी हो गया, इलेक्ट्रॉन इसमें भी होगा, लेकिन ये खाली रह गया, ये होल बन के रह जाएगा। ठीक है, तब हम इसको बोलेंगे पी टाइप अर्धचालक। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन जो है क्यों H2O तरल पदार्थ है, मतलब H2O मतलब जल है, परंतु H2S एक गैस है। तो क्यों है दोस्तों? तो समझिएगा, H2O में हाइड्रोजन बंधन पाए जाते हैं लेकिन H2S में हाइड्रोजन बंधन नहीं पाए जाते हैं। इसी कारण से दोस्तों जो है H2O तरल रूप में होता है क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बंधन पाए जाते हैं। ठीक, चलिए अगला जो क्वेश्चन है वर्ग 15 के तत्व को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसको कहते हैं निकोजेन। वर्ग 15 के तत्व को निकोजेन कहा जाता है। ठीक, चलिए अगला जो क्वेश्चन है वर्ग 16 के तत्व को क्या कहते हैं? तो वर्ग 16 के तत्व को कहा जाता है कैल्कोजेन। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है वर्ग 17 के तत्व को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं हैलोजन कहते हैं। ठीक, चलिए अगला जो क्वेश्चन है क्रिस्टल किसे कहते हैं? देखिए वैसा ठोस पदार्थ जिसका कोई निश्चित ज्यामितीय आकृति हो तथा जिसे बराबर भागों में बांटा जा सके, इसे क्रिस्टल कहते हैं। ठीक है ना, वैसा ठोस पदार्थ जिसकी कोई निश्चित आकृति हो। ठीक, मान लीजिए ये कोई ठोस है, इसकी निश्चित आकृति तो हो ही गया, और इसको अगर काटते हैं तो 2 बराबर भागों में बट जाता है, तो ये क्रिस्टल है। ठीक, चलिए अगला जो क्वेश्चन है डोपिंग किसे कहते हैं? तो जब किसी क्रिस्टल जालक में अशुद्धियाँ मिलाई जाती है तो अशुद्धियाँ मिलाने की प्रक्रिया को डोपिंग कहा जाता है। जब किसी क्रिस्टल जालक में अशुद्धि मिलाई जाती है, इस प्रक्रिया को डोपिंग कहा जाता है। ठीक, चलिए अगला जो क्वेश्चन है शॉटकी दोष। देखिए जब क्रिस्टल जालक से समान संख्या में धन आयन और ऋण आयन गायब हो जाते हैं, जिसे शॉटकी दोष कहते हैं, इसमें क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है। देखिए समझिएगा, मान लीजिए ये कोई क्रिस्टल है और ये क्रिस्टल है, ठीक, ये क्रिस्टल है
और इस पर है प्लस चार्ज, इस पे माइनस चार्ज है, इस पे प्लस चार्ज है, इसमें तो इसमें समान संख्या में मान लीजिए ये धन और ये ऋण दोनों गायब हो जाते हैं तो हम इसको बोलेंगे शॉर्टकी दोष। ठीक, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, वर्ग 18 के तत्व को क्या कहते हैं? तो दोस्तों वर्ग 18 के तत्व को उत्कृष्ट गैस या नोबेल गैस या अक्रिय गैस भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्व को क्या कहा जाता है? तो डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व और एफ ब्लॉक के तत्व को आंतरिक संक्रमण तत्व कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, क्या होता है जब PCl5 को गर्म करते हैं? तो दोस्तों देखिए, जब PCl5 को गर्म किया जाता है तब फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन बनता है। यहाँ पर देखिएगा ये हीट का साइन है, यहाँ क्या ट्राइक्लोराइड बनता है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड बना और ये क्लोरीन बन गया। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, अभी दोस्तों देखे थे हम लोग वर्ग 17 के तत्व को हैलोजेंस कहा जाता है। इसमें FCl BrI ये सारे तत्व जो है हैलोजन है, वर्ग 17 के तत्व है। ठीक, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, हैलोजन विनिमय किसको कहते हैं? तो देखिए, एल्किल हाइलाइड की शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में सोडियम आयोडाइड से अभिक्रिया कराने पर आयोडो एल्केन प्राप्त होता है, इसी को हैलोजन विनिमय कहा जाता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, गिरग्रेनार्ड, देखिए जब हैलो एल्केन की शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो इसको ग्रेग्रेनाइड कहा जाता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, कायरलता, देखिए वे वस्तुएं जो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होता है उन वस्तु को कायरल्स कहते हैं तथा इस गुण को कायरलता कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला जो है, हैलो एल्केन का उपयोग। दोस्तों हैलो एल्केन का उपयोग यहाँ है कार्बनिक संश्लेषण के लिए, निश्चेतक के लिए और औषधि के लिए। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, हैलो एरीन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के वह हैलोजन व्युत्पन्न जिसमें हैलोजन परमाणु एक एरोमेटिक रिंग के कार्बन परमाणु से जुड़ा है तो उन्हें हैलो एरीन कहते हैं। ठीक, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, हैलो एरीन का भौतिक गुण। दोस्तों हैलो एरीन के गलनांक और क्वथनांक समान एरिल समूह होने पर हैलोजन परमाणु के आकार में वृद्धि के साथ बढ़ती है। देखिए दोस्तों क्या है कि हैलो एरीन का जो गुण है इसकी क्या होती है, गलनांक और क्वथनांक समान होती है और एरिल समूह में हैलोजन परमाणु के आकार में वृद्धि होता है, उसकी क्वथनांक भी बढ़ जाती है। ठीक, अगला क्वेश्चन जो है, वुटर्ज फिटिंग अभिक्रिया। तो एल्किल हाइलाइड तथा एरिल हाइलाइड के मिश्रण के शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ गर्म करने पर एल्किल एरीन बनता है जिसे वुड फिटिंग अभिक्रिया कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, हैलो एरीन का उपयोग फिनॉल एनिलीन के निर्माण में, DDT के निर्माण में, कीटनाशक के उपयोग में।